हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट लेट एफ फंक्शन हमारे पास R2 आर कंटीन्यूअस फंक्शन satisfying f of x plus k equals to 1 for all x belonging to R where k is greater than 0 and is a positive integer I1 equals to integration 0 to 4 n k f of x dx equals to I2 integration minus k to 3 k f of x dx। देन हमारे पास पहला रिलेशन दिया हुआ है I1 और I2 में I1 plus 2 I2 equals to 4 n k, I1 plus 2 I2 equals to 2 n k, I1 plus n I2 equals to 4 n square k, I1 plus n I2 equals to 6 n square k। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे पहले हम लिखते हैं अपना की कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो की कॉन्सेप्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा? की कॉन्सेप्ट हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रल से 0 से लेकर के एन टी। ठीक है, और टी क्या हमारे पास पीरियड ऑफ द फंक्शन है किसका? एफ ऑफ एक्स का। और एन क्या हमारे पास क्या इंटीजर है, तो हमारे पास हो जाता है इंटीग्रेशन 0 से लेकर के टी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू एन टाइम्स। ओके, इसी प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करेंगे। हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस के इक्वल टू एन दिया है। एक्स को एक्स प्लस के से देखिए, सबसे पहले मैं इसको लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स प्लस के, जो रिलेशन हमारे पास दिया हुआ है इक्वल टू एन। एक्स को मैं एक्स प्लस के से रिप्रेजेंट करूंगा तो एफ ऑफ एक्स प्लस के हो जाएगा ना, एफ ऑफ एक्स प्लस के। और एक्स को एक्स प्लस के से रिप्रेजेंट करूंगा तो मैं एक्स प्लस टू के हो जाएगा इक्वल टू एन हो जाएगा। अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं इस इक्वेशन को तो ये हमारे पास क्या इंप्लाई कर देगा? देखिए, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? एफ ऑफ एक्स प्लस टू के। और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अगर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस टी होता है और जो टी होता है पीरियड होता है, तो यहाँ से हमारे पास पीरियड कितना हो जाएगा? पीरियड इज मतलब पीरियड ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रैकेट में, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? पीरियड मतलब पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा हमारे पास? टू के। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को और हम लोग आगे लेके चलते हैं। तो आई वन के देखिए, आई वन की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 4 एन के है ना, 4 एन के। और एफ ऑफ एक्स डी एक्स ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा? 2n। ठीक है, और दो जगह 0 से लेकर के 2 के तक, क्योंकि 2 के क्या पीरियड है। और ये हमारे पास हो जाएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है ना। अब मैं आई टू की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन माइनस के से लेकर के 3 के तक, ये हमारे पास हो जाएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स है ना। तो ये हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 टाइम्स सेम पीरियोडिक प्रॉपर्टी लगा करके 0 से लेकर के 2 तक एफ ऑफ एक्स, और ये हो जाएगा हमारे पास डी एक्स के बराबर। हमारे पास क्या दिया हुआ है? एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस के की वैल्यू क्या दिया है हमारे पास? एन दिया हुआ है ना। मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देता हूँ 0 से लेकर के तक। ठीक है, ये सेपरेट हो जाएगा, अलजेब्रा इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी लग जाएगी यहाँ पे से हमारे पास एक्स प्लस के। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास डी एक्स इज इक्वल टू एन टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेकर के तक, ये हमारे पास जो है डी एक्स। ठीक है ना। तो ये हमारे पास देखिए क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 0 से लेकर के तक, ये हमारे पास है एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? के से लेकर के एक्स प्लस के को अगर मैं टी से रिप्रेजेंट कर दूंगा, डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। और जब मैं लिमिट चेंज करूंगा ना, लिमिट चेंज करूंगा तो एक्स इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो ये हमारे पास के से लेकर के 2 तक। और मैं टी को, क्योंकि हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं, ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के ए तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये फिर किसके बराबर हो जाता है? इंटीग्रेशन 0 से लेकर के एफ ऑफ टी डी टी कोई अनदर वेरिएबल के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स dx के बराबर, ये हमारे पास n बाहर हो जाएगा, और dx का हो जाएगा इंटीग्रेशन x, और k पुट कर देंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा n के। आगे इसी कॉन्टेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारे पास यहाँ से क्या इंप्लाई कर देगा? इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 2 के तक, और ये हो जाएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? n के ना। अब ये हमारे पास हो जाएगा आई वन इक्वल टू 2n स्क्वायर के, और आई टू इक्वल टू 2n के। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं? आई वन प्लस एन आई टू, एन टाइम्स आई टू किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास? 2n स्क्वायर के। ठीक है ना, मैंने n से मल्टीप्लाई कर दिया और जोड़ दिया है, बस ये हमारे पास होगा। ओके, सो ये हमारे पास आई वन प्लस एन टाइम्स आई टू इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास? एन स्क्वायर के। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। वेट, हम लोग, ये हमारे पास 2n का है ना, तो आई वन प्लस एन टाइम्स जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 4 हो जाएगा, ना कि 2। ठीक है, क्योंकि जब हम आई टू में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एन आई टू इक्वल टू 2n स्क्वायर के, और 2n स्क्वायर के प्लस 2n स्क्वायर के कितना हो जाएगा? 4n स्क्वायर के। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।